हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड पॉडकास्ट चैनल और सेकंड वीडियो जिसका नाम है चिट चैट विद चिंकी। तो हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट लेविश शादी और मोस्ट पॉपुलर जिसकी चर्चाएं चारों ओर इंटरनेट पे छाई हुई हैं, चाहे मीडिया हो चाहे कहीं भी। वो है हमारे स्टोरी टेलर जी और उनकी वाइफ की शादी, है ना। अब मेरे को समझ ये नहीं आता है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे क्यों ट्रोल किया जा रहा है ये वो। लेकिन आप ही बताइए, अगर ये खुद अपनी फोटो वीडियो जो शादी की इतनी इधर उधर फैल रही है, अगर वो नहीं फैलती तो लोगों को पता ही नहीं चलता, कोई इन्हें ट्रोल ही नहीं करता। मुझे लगता है इन्होंने इतनी लेविश जो शादी की है वो दिखावा करने के लिए ही की है ना। दिखावा ही कर रहे थे, सीधी सी बात है। लेकिन उनका दाव उन पे उल्टा पड़ गया कि इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी वाइफ की सारी पुरानी चीज़ें हैं उनको छुपाने की, ये करने की वो करने की। लेकिन भाई वो पहले अगर एक चीज़ इंटरनेट पे आ गई वो कहीं नहीं जाती। अब वो सब मतलब वो सब पास्ट का जो है लोगों को पता ही है। ऑब्वियसली अगर वो इंटरनेट पे थी तो उनके कोई फॉलोअर्स होंगे, उनके फैंस होंगे ही, सबको पता चल गई। मेरे हिसाब से ये जो उन्होंने किया, अगर वो डिवोर्सी है पहले से, उनकी शादी हो चुकी है, तो कोई गलत बात नहीं है। अगर पहले से बता देते कि ऐसा ऐसा है ये है, तो कोई मेरे ख्याल से आपको ट्रोल नहीं करता और एक उदाहरण सेट होता कि गुरुजी ने इतना बड़ा उदाहरण सेट किया ऐसी डिवोर्स मतलब ऐसी महिला से शादी करके, आपको कोई ट्रोल नहीं करता। लेकिन अगर ये गलत आपकी नज़र में, ये आपने कहा कुछ और है पहले और आप कर कुछ और रहे हैं, या आपने नहीं भी कहा है, आपके जो साथीदार हैं और जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा है, तो अब आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उनकी पास की सारी आईडीज, जो उनका इंटर वाईटी की आईडीज, इंटरनेट आईडीज, सब आपने उनका सरनेम तक चेंज कर दिया, है ना। तो और अगर ये भी रूमर्स फैल रहे हैं कि जो इनकी वाइफ जी हैं उनका मतलब इनका प्रेम प्रसंग जो 3 इयर्स पहले से चल रहा था, और थ्री मतलब इनकी छवि सुधारने के, और बाद में इनका डिवोर्स हुआ है, फिर डिवोर्स होने के बाद शादी हुई है। तो इनकी छवि सुधारने के लिए कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, ऐसा बताने के लिए इनकी आईडी बनाई गई और उसमें कान्हा जी से इनके जो भी मतलब वीडियो में जो करती थी वो सब कराया गया। लेकिन मेरे को ये सही नहीं लगता है, क्योंकि इनकी जो आईडी उसमें पहले भावा करके कुछ थी, तो और अब ये शर्मा है। अगर ये ऐसा करते तो इनकी आईडी तो शर्मा ही उसमें करवाते ना, और ना ही डिलीट करते। तो ये मुझे गलत लगता है। और ये भी बात अब चल रही है कि भाई इनके जो भी फोटोज वीडियो वगैरह ये सब सर्कुलेट हो रहे हैं, तो किसी ने इसको, इन्हीं के करीबी हैं उन्हीं ने इनको सेल किया है किसी को, इनकी छवि खराब करने के लिए। भाई अगर तो छवि क्या खराब करना, भाई ये बात है तो है, गलत तो आप कर रहे हो। जो सब छुपाया आपने इधर उधर से सब मिटा दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, है ना। तो क्यों करना है आपको ऐसा, तो ठीक है। लेकिन अब गुरुजी हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है, तो क्या बोल सकते हैं, इसीलिए सब छुपाया। आप इतनी लेविश शादी कर रहे हैं, आपके पास, चलो मानो कि लोग बोल रहे हैं कि इनके पास इनका खुद का पैसा है जो दान से आता है, उससे नहीं किया। अरे तो क्यों और पहली बात, आप लोग ना जो भक्त हैं, इन लोगों को भगवान से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। एक कथावाचक है, उपदेशक है, और ये खुद बोलते हैं कि भाई हम संत नहीं हैं, हमने अपना घर बार नहीं त्यागा है ना। नहीं त्यागा है भाई इनने घर बार, ठीक है। और जब तक ये व्यासपीठ की गद्दी पे बैठे हैं तब तक ये पूजनीय है, और उसके बाद ये एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं। तो आप इनको राम सीता बना रहे हैं, राधा कृष्ण बना रहे हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से। और हाँ, एक बात और, अभी इन्हीं की तरफ से कोई इनके जो आए थे सपोर्टर, मतलब, तो उन्होंने मोहर लगा दी है भाई, जो सब बातें चल रही है प्रूव कर दिया है कि ये बातें सही हैं। वो कहते हैं कि जो एक वधू होती है, एक लड़की होती है, उसका जो मायके से उसका कुलगोत्र होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, शादी के बाद उसका कुलगोत्र बदलता है और वही उसका कुलगोत्र धर्म होता है ना। ठीक है भाई। लेकिन और लोग बोल रहे हैं लेकिन कि भाई जो उनका सरनेम है वो भी कोई बोलते सिख पंडित है, ऐसा वैसा। तो अब ये बात भी इनकी बात से सही हो रही है कि इनकी बात से सही हो रही है कि भाई ये मतलब अदर कास्ट ही है ना, इंटरकॉम मैरिज है। तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जो पहले, या हमको ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो पहले करते कहते हैं फिर नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, गुरुजी लोग ये उपदेश देते हैं बैठ के कि ऐसा नहीं है कि उम्र से, और ऐसे शादी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा उनके माता पिता को दुख पहुंचता है। ये तो भाई लोग जो इनके भक्त हैं सुनते हैं, फिर सुनने के बाद अपने बच्चों पे वो अप्लाई करते हैं, उन पे जोर जबरदस्ती करते हैं। और आप अगर वही कर रहे हैं तो इसीलिए आपको ट्रोल किया जा रहा है, और कुछ बात नहीं है ना। अब बात आती है कि इनके जो सारे लोग हैं, जो इनके मित्र जितनी शादी में पहुंचे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ और कहते हैं और वो भी पहुंचे कहीं और।
तो अब मेरा ओपिनियन तो ये है, आपका ओपिनियन क्या है आप बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।